हम स्टेरॉइड्स की बात नहीं करने वाले। कोई भी अगर एक्टर बनना चाहता है, कोई भी लड़का आ रहा है, हर किसी के 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स। जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट थिंक इट्स अ स्पोर्ट। दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग, और आज के इस वीडियो में मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये काफी सारे लोगों के दिमाग में होगा, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन आदि होगी। लेट मी एक्सप्लेन। आपने देखा है जो हमारा आजकल बॉलीवुड टीवी सीरीज है कुछ है, उसमें क्या होता है कि कोई भी लड़का आ रहा है, हर किसी के 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स, बहुत कम टाइम में। ऐसा क्यों? मैं एक बात और बताता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। हम स्टेरॉइड्स की बात नहीं करने वाले। टॉक अबाउट स्टेरॉइड्स। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम किसी ने जो काम किया होता है, सिर्फ स्टेरॉइड से बॉडी नहीं बनती। लेट मी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो हम क्या करते हैं, हम उसको बस डिसमिस कर देते हैं कि भाई ये तो स्टेरॉइड्स लेता है, इससे किसी की बॉडी बन जाती। नहीं, हम कुछ अंडरलाइंग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, और ये जो सारा प्रोसीजर होता है ना कि लोग जल्दी से इतनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर लेते हैं, ये हर कोई यूज कर सकता है। और लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइस। और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी सबके काम आ सकती है। और एक बात और कि जैसे जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट थिंक इट्स अ स्पोर्ट। इट्स अ पीजन शो मेरे ख्याल से। लेकिन बॉडी बिल्डर्स, उनको मैं एथलीट मानता हूँ 100%, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। आप एक हार्ड वर्किंग इंसान से, वो किसी डायरेक्शन में भी हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। तो वही इस डायरेक्शन का सिस्टम है। और एक पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा। इफ समबडी वांट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन क्विकली या कम टाइम में या सही टाइम पे, नॉट कि आप 10 दिन में इतना या 2 महीने में ऐसा करो, नॉट एट ऑल। मतलब एक प्रॉपर अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में रुको कैसे ना, दिस इज व्हाट द वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट। लेकिन अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, हाई कोलेस्ट्रॉल, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज द नंबर। आई एम नॉट अ डॉक्टर। हम जो भी करते हैं, वी जस्ट डू इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, लाइफस्टाइल, फास्टिंग एंड ऑल दोस गुड थिंग्स। तो अब सुनिए, मैक्सिमम पार्ट क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर एक्टर बनना चाहता है, तो एवरीबडी नोज कि भाई आजकल हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि बॉडी सबको अच्छी चाहिए। तो आप देखोगे कि इन सबका बेस लाइन लेवल सबका मेजॉरिटी लोगों का अच्छा रहता है, क्योंकि उनको पता है बॉलीवुड में जाना है या एक्टिंग दुनिया में जाना, तो दिखना, प्रेजेंटेबल होना जरूरी। तो जिम हर कोई जा रहा, तो बेस लाइन लेवल इज गुड। तो अगर हमें 3 महीने में बहुत कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन करनी भी हो, तो वो हो जाती है। चलो हम पीडीज की भी यूज करें, लेकिन उसके अलावा अंडरलाइंग मैकेनिज्म पता क्या, वो ये है अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है। देखो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को 3 महीने में एक शो की शूटिंग शुरू करनी है या 2 महीने में एक शो की शूटिंग करनी है और वो बीच में रुक जाए। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इतनी तगड़ी है कि उनको पता है कि अगर हम तब तक हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की कुछ भी करके, तो हम शो से ड्रॉप हो जाएंगे। अब ये एक प्रॉब्लम है कि नॉर्मल लोगों को किसी को दिखाना नहीं होता। हम 1 जनवरी को शुरू होते हैं, 2nd 3rd जनवरी 4th जनवरी के बाद पूरे साल की मेंबरशिप ली होती है, वो खत्म हो जाती है। अब सेकंड पार्ट आता है कि अगर जब हम पीडीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, या हम एग्रेसिवली डाइटिंग करते हैं, तो अगर हमें उसके रिजल्ट्स दिखते हैं, तो जब रिजल्ट्स दिखेंगे वो हमें और मोटिवेट करते हैं, हम रुकते नहीं है। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है जो हमें समझने की जरूरत है। अब देखो, आप क्या कर सकते हो। हम जो सब नॉर्मल लोग जो यहाँ पे, जिनको किसी मूवी में एक्ट नहीं करना, किसी सीरियल में कुछ नहीं करना, लेकिन एवरीबडी वांट्स अ हेल्दियर, लीनर फिजिक, तो क्या हो सकता है? पहला पार्ट ये कि ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है, उसको अपने बड़े ध्यान से सेट करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि हर कोई एक कैलिपर ले। वेइंग स्केल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन कैलिपर मुश्किल से 150-200 रुपए की चीज आती है। तो जब वो कैलिपर होगा, उस कैलिपर से आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज मेजर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि मान के चलिए आप 80 किलो के हैं, और जो आपका ड्रीम वेट है, जिस वेट पे आप जाना चाहते हैं, वो 72 किलो। ठीक है, अब 8 किलो आपको चाहिए। हो सकता है आप 1 महीना सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आपका वेट कम ना हो, लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाती है। बॉडी फैट परसेंटेज हमें कम करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक रिकमेंडेड वो क्या रहेगा कि हर महीने अगर आप 1 से 2%, मतलब 1% हो वो भी ठीक है, 2% हो वो भी ठीक है, उसके ऊपर कर जाने की जरूरत नहीं। 1 से 2% काफी रहता है। अगर आप हर महीने ये कर रहे हैं, तो अपने आप को बोलिए मैं सही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई 1 महीना करता है, और हो सकता है उसके जिम में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जेनेटिकली बहुत ब्लेस्ड है, या पीडीज के ऊपर है, बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहा है, उसके रिजल्ट्स देख के लोग डिस्करेज हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मेरे पास इतने सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हर साल स्टार्टिंग में आते हैं, फिर अगले साल स्टार्टिंग में आते हैं, अगले साल स्टार्टिंग में आते हैं। एक तो भाई साहब ऐसे थे हमारे जो फाइनली लास्ट ईयर उन्होंने कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन की, पूरे साल रुके, नहीं तो 20 दिन में वो डिस्करेज हो जाते थे कि भाई ये अब तो वेट कम ही नहीं हो रहा, तो क्या करें। अरे आप लगे रहो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं लगे नहीं रहोगे तो आपकी प्रोग्रेस कई बार बाहर दिखती नहीं है, लेकिन अंदर चल रही होती है। ठीक है, अब अगला पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अकाउंटेबिलिटी का है कि अब भाई हम अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करें। इसके 2 तरीके हैं अकाउंटेबिलिटी सेट करने के, और दोनों में से एक थोड़ा मुश्किल है, दूसरा थोड़ा सा आसान है। अब देखो क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में डिफाइन करूं बॉडी फैट परसेंटेज को, तो एक होता है पेट आगे निकला हुआ, ठीक है, दूसरा होता है कि चलो पेट फ्लैट हो गया, और अगला पार्ट आता है कि आपके एब्स निकल गए। ठीक है, अब पहले पार्ट के लिए जो एक रिकमेंडेड तरीका वो क्या है, आप क्या करो, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अनाउंस करो कि भाई मैं अगले 3 महीने में ये करने वाला हूँ, और उस पोस्ट को, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जिनकी रीच बहुत ज्यादा है, नॉर्मल लोग हैं सारे के सारे, आप उस पोस्ट को बूस्ट करो। अब 10-15 हजार रुपए लगाओ उसके ऊपर, उसको बूस्ट करो ताकि वो अच्छे से बूस्ट हो जाए। लोगों को अपना इंटेंशन बताओ कि भाई मैं ऐसा करने वाला हूँ, ये वाला पार्ट है। ठीक है, आपने बूस्ट कर लिया तो काफी सारे लोग, एटलीस्ट कुछ लोग आना शुरू हो जाएंगे कि भाई क्या तुमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की है, इस टाइप की कोई चीज, तो आपको
आपको पता कुछ लोगों के लिए तो चीज है। उसके बाद 3 महीने बाद या उससे 1 महीने बाद आप मतलब मान के चलो हर 1 महीने बाद आपको कुछ थोड़े से पैसे लगाने से पहले अगर आपने स्टार्टिंग जब पोस्ट तब 10,000 रुपए लगाए थे, अब आप क्या करो हर 1 महीने बाद 1-2 हजार रुपए लगाओ कि मैंने 1 महीने में ऐसा किया, 1 महीने में ऐसा किया। मतलब जब तक आपका रिजल्ट कंप्लीट नहीं आता अपने आप को एक्सपोज करो टू वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस, वाइडर लोग, और अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद सेट करो। मैंने हर केस में देखा जब अकाउंटेबिलिटी किसी ना किसी टाइप की सेट हो जाती है ना तो रिजल्ट्स बहुत बेटर हो जाते हैं। तो ये चीज है, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कि नॉट एग्जैक्टली अ सीक्रेट लेकिन एक चीज जो शो बिजनेस में काम करती है, क्योंकि ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि स्लैक कर अपनी डाइट ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इतना बड़ा पार्ट है। तो उसके अगला पार्ट क्या है कि आप चूज कीजिए एक बॉडी बिल्डिंग शो जहाँ पे आपको जाके पोजिंग करनी है। और ये लेकिन तभी हो सकता है कि जब एटलीस्ट आपका पेट फ्लैट हो और आपका 3-4 महीने हो तो आप प्रॉपर्ली डाइट कर सको। लेकिन एक बात मेरा खास ध्यान रखिएगा, बॉडी बिल्डिंग शो को जीतने की कोशिश नहीं कर। ये एक बड़ी मैनली फीलिंग होती है कि आप जाओगे तो जैसे खासकर जो कंपेटिटिव लोग होते हैं कि भाई स्टेज पे खड़ा होगा तो मैं जीतूंगा, नहीं, इट्स नॉट अ स्पोर्ट टू कम्पीट। उस हिसाब से ये सीखने के लिए बड़ी कमाल की चीज है, अबाउट डाइटिंग, अबाउट एक्सरसाइज, अबाउट बॉडी फैट एंड ऑल दैट गुड स्टफ, लेकिन कंपीट करने के लिए नहीं। क्योंकि अगर कंपटीशन की भावना आओगे ना तो इट्स पॉसिबल ही नहीं है कि एक नेचुरल एथलीट एक एनहांस एथलीट को हरा रहे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो फिर एनहांसमेंट की दुनिया में जाओगे वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर आप ये 2 चीजें यूज करोगे ना अकाउंटेबिलिटी के लिए तो आपके चांसेस आपकी अगली ट्रांसफॉर्मेशन में रुकने के बहुत कम कर दो। एक बार आप रुकोगे नहीं तो चलते जाओगे। जो लोग शेयर मार्केट अगर करते होंगे, रेगुलर ट्रेडर्स हैं, तो उनको पता है शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर आपका लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जिंदगी भी वैसी है, अगर आप रुकोगे नहीं तो चलते रहोगे तो प्रोग्रेस आपकी होनी ही होनी है। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। I'll see you next time. Till then, bye bye.